हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 16 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा नीचे, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज का, द थर्ड पिलर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है रघुराम राजन। जो RBI के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द थर्ड पिलर। ठीक है, चलिए अब आज की करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए UNPFA द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले इस जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है ये रिसेंटली जारी की है UNPFA ने। इसके संबंध में देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो लैंगिक समानता सूचकांक है वो कितना है, 1.01 है, जबकि विश्व का जो लैंगिक समानता सूचकांक है वो कितना है, 0.98% है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन इस रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा है, अपडेट है। लैंगिक समानता सूचकांक जो भारत का है वो कितना है इसके अनुसार, 1.01 है। ठीक है, जबकि वर्ल्ड का 98.98 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की नामांकन दर 98% है, जबकि लड़कों की नामांकन दर 97% है। बिल्कुल सही है। देखिए ये रिपोर्ट वैसे मैं अगर बात करता हूँ तो ये 2009 से लेके और 2018 के बीच की जो डेटा है उसके आधार पर जारी की गई। ठीक है, जिसके आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो भारत में प्राथमिक स्कूलों में जो लड़कियाँ हैं उनकी जो नामांकन दर है वो कितनी है इसके अनुसार, 98% है, जबकि लड़कों की कितनी है, 97% है। ठीक है, तो नामांकन दर से आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि जो शामिल होने की, मतलब कि जो या फिर शामिल होती जो लड़कियां जो मतलब कि पढ़ाई वगैरह जो करती है उस हिसाब से ये। ठीक है, नामांकन जो होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जबकि वैश्विक स्तर पर लड़के और लड़कियों की नामांकन दर क्रमशः 92% और 90% है। ये हमने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में इंडिया की बात की थी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड की, ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अंदर जो प्राथमिक जो स्कूल है उसके अंदर लड़के की नामांकन दर कितनी है, 92% है, जबकि लड़कियों की जो नामांकन दर है वो कितनी है, 90% है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा UNFA के बारे में, FPA के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए जो UNPFA है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना जो विकासशील देश हैं उनके द्वारा उन देशों के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ये ज़रूर आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसरो और जाक्सा के बीच हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। यहाँ जाक्सा क्या है, ये पूछा गया कि जाक्सा क्या है जिसने हाल ही में इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो सही आंसर होगा एक जापानी एरो स्पेस एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, ये जापानी एरो स्पेस एजेंसी है, और ये जो इसरो है ये हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही ये समझौता हुआ था, जिसको हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ समझौते का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ही ये समझौता किया गया है
दोनों देशों के स्पेस एजेंसीज के बीच में, ठीक है। जापानी स्पेस एजेंसी और जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, दोनों के बीच में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसरो की, ठीक है, तो इसरो आप सभी को पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1969 में। इसकी इसरो की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। वर्तमान में जो डायरेक्टर है इसके वो है के सिवन, आपको ध्यान रखना है, के सिवन इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए जापान की भी हमने बात की है, तो जापान से आप ध्यान रख सकते हैं, जो जापान की कैपिटल है वो टोक्यो है, और जो जापान की करेंसी है वो है जापानी येन, इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। हाल ही वैज्ञानिकों ने ग्रामोस्कोप नामक एक नए उपकरण को विकसित किया है। इसका उपयोग क्या होगा? देखिए कुछ इस तरीके का एक नया उपकरण बनाया है साइंटिस्टों ने, भारतीय साइंटिस्टों ने, और इसका नाम रखा गया है एंटीबायोग्रामोस्कोप। इसका क्या मकसद है या यूज़ क्या होगा, ये पूछा गया यहाँ पे। तो सही आंसर होगा एंटीबायोटिक प्रभाव परीक्षण। देखिए जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो हमारे अंदर जो जीवाणु, जो वायरस वगैरह हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उन एंटीबायोटिक्स का जो प्रभाव होगा हमारे बॉडी के अंदर, उसी को मतलब कि जांचने के लिए, उसके परीक्षण के लिए ही ये यहाँ पे इस उपकरण को निर्मित किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है एंटीबायोग्रामोस्कोप। नाम से आपको ध्यान रख लेना है, एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायो, जिस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर यहाँ मैं बात करता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जर्मनी कोलोन में संपन्न मुक्केबाजी विश्व कप 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अभी रिसेंटली जर्मनी का जो कोलोन है, वहीं पे कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप जो संपन्न हुआ है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मीना कुमारी मेश्राम ने 54 किलोग्राम भार वाली जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। जो भारतीय जो मीना कुमारी है, इन्होंने इसके अंदर जो 54 किलोग्राम 54 ग्राम वाली जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि साक्षी मलिक जो है भारतीय बॉक्सर, इन्होंने और जो पिलाओ बासु मतारे हैं, इन दोनों ने मिलकर इसके अंदर रजत पदक जीता है, तो ये भी सही है। और जो पिंकी रानी है और जो परवीन है, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है आपके, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मीना कुमारी इसने गोल्ड जीता है 54 किलोग्राम बाहर वाली जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर। साक्षी मलिक जो है, इसने जो यहाँ पे रजत पदक जीता है, वो जीता है 57 केजी भार वाली जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर। और जो पिलाओ है, इसने जो पदक जीता है इसके अंदर रजत पदक, वो जीता है 64 केजी भार वाली प्रतिस्पर्धा के अंदर। और जो पिंकी रानी है, इसने जीता है इसके अंदर जो कांस्य पदक, वो कौन सी जीता है, इसने जीता है 51 केजी भार वाली प्रतिस्पर्धा के अंदर। और जो लास्ट है परवीन, इसने जीता है 60 किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना कि हाल ही चर्चा में रहा स्ट्रेटो लॉन्च क्या है। तो देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन है, जिसने हाल ही में अपनी पहली सफल उड़ान जो है कंप्लीट की है, ठीक है। इस तरीके से ये है, दिखता है, और इसके अंदर 6 इंजन है, ठीक है। 6 इंजन का ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो है एरोप्लेन है, ठीक है। इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा, नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे, और कैलिफोर्निया में इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा मिलान सही है? तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए अभी रिसेंटली रोंगली बिहू मनाया गया है, विशु मनाया गया है, और पुंथाड़ू मनाया गया है। ये हर साल 14 और 15 अप्रैल को मनाए जाते हैं ये त्यौहार, ठीक है। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मोस्टली यहाँ पे पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जो रोंगली बिहू है ये असम के अंदर मनाया जाता है, विशु जो है ये केरल में जो हिंदू है उनके द्वारा मनाया जाता है, और जो पुंथाड़ू है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये तीनों जो है हर साल मनाए जाते हैं 14 और 15
अप्रैल को, ठीक है। ये फसल से संबंधित कुछ फेस्टिवल है इन राज्यों के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। निम्न में से किसने फॉर्मूला 1 की 1000वीं रेस जीत ली है? सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। नाम खूब सुना होगा लुइस हैमिल्टन का, इस तरीके से ये जो है लुइस हैमिल्टन है और इन्हीं के द्वारा ये इनके करियर की 1000वीं रेस जीत ली है। इन्होंने जो अपनी अंतिम रेस जीती है अभी रिसेंटली, जो चाइनीज़ ग्रैंड फिक्स है वो इन्होंने जीती है और उसी के साथ इन्होंने 1000 रेस कंप्लीट कर ली है फॉर्मूला 1 की, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। निम्न में से किस राज्य ने अपना 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया, यानी कि हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। और इसी वजह से ये अपना जो है 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। और इसका जो हिमाचल प्रदेश है भारत का 18वां राज्य बना था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो, इस तरीके का ये इसका मैप है और इसकी जो बॉर्डर लगती है इधर जम्मू कश्मीर से लगती है, इधर पंजाब से लगती है और इधर हरियाणा और इधर लगती है ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो चीन से लगती है, ठीक है। कैपिटल जो है इसकी वो है शिमला और जो वर्तमान में सीएम है यहाँ के वो है जयराम ठाकुर, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। निम्न में से कौन फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? सही आंसर होगा मोहम्मद इस्ताए हाल ही में जो है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। चलिए ये फिलिस्तीन की देखिए 18वीं सरकार बनी है स्वतंत्रता के बाद, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और फिलिस्तीन की अगर मैं बात करूं तो जो है फिलिस्तीन एक एशियन कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम इसकी कैपिटल है। और अगर करेंसी की बात करते हैं तो न्यू शेकेल इसकी करेंसी है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। देखिए निम्न में से किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, ये आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसी में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।